गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का दिन फ्राइडे का कैसा रहा और हम आने वाले मंडे को इसकी कैसी संभावना लगती है 10 अगस्त की। देखिए, जब एक्सिस बैंक बंद हुआ था अभी बीते फ्राइडे को, तो ये 433 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ। जो हाई लगाया इसने वो लगाया 437 रुपये का, और जो लो लगाया वो लगाया 427 रुपये 15 पैसे का। देखिए, अगर आप एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस की डेली एनालिसिस, जैसे मैं अभी यहाँ पे ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस अगर आपको डेली एनालिसिस पे चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, पेड टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी एक फ़ीस है वो आप पे करेंगे और आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडसइंड, ICICI बैंक, SBI और RBL बैंक के पे टेलीग्राम चैनल में भी अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर हम अभी एनालिसिस करेंगे, मैं ऐसे ही एनालिसिस डेली बेस पे वहाँ पर भी करते हैं, तो सेम वीडियोस वहाँ पे भी डलती हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अब अगर मुझे आपको लेवल समझाने हो और आपको सपोर्ट का कुछ समझाना हो, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाने चाहूँगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो स्टॉक में 438 एक रेजिस्टेंस का जोन है। 438 438 के बाद अगर कहीं रेजिस्टेंस है तो वो 444 है। दैट टाइम हम ये 444 अगर क्रॉस कर जाएंगे और आप इसके ऊपर का क्लोजर देख पाएंगे एक्सिस बैंक में, तो जो अगला टारगेट होगा वो 464 का होगा स्टॉक में, राइट। अब आपके पास सपोर्ट का है स्टॉक में, देखिए 424 ये पहला सपोर्ट है, और जो दूसरा सपोर्ट है वो है 416 रुपये का स्टॉक में। ये दो सपोर्ट के जोन है। अगर ये 416 के नीचे अगर ये बंद होता है किसी टाइम पर भी, जहाँ पर मार्केट में कोई वीकनेस अगर ऐसी आती दिखती है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो अगला लेवल 416 के बाद आप इस स्टॉक में देखेंगे वो होगा 402 का। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों एंड समझा दिए हैं। अब मार्केट को काम करने के लिए आपको किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास सेलिंग और बाइंग करनी है वो आप प्लान कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखता हूँ ताकि आप और मैं अभी जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस किया है इसको क्लैरिफाई कर सके। चलिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बीते फ्राइडे को क्या ऑप्शन चेन की राइटिंग हुई, देखिए 430 की स्ट्राइक के ऊपर 1,11,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिख रही है। 8,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 420 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिख रही है। 10,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। तो देखिए 420 तक एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस टाइम डबल्स आप ये देख सकते हैं कि कॉल साइड पर सिर्फ 5,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो 420 तक तो छोड़िए, 424 जो मैंने आप 424 जो मैंने आपको एक सपोर्ट का लेवल बताया वो बिल्कुल आपके लिए काम करेगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंडे की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 430 का लेवल भी एक सपोर्ट का जोन होगा, क्योंकि यहाँ पर 1,11,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखी थी। देखिए 440 की स्ट्राइक के ऊपर भी 57,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिख रही है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी आ गया 8,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 450 की स्ट्राइक उठाएंगे तो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 3,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर भी ओपन खड़े हैं। तो आप देखिए कि नीचे की तरफ आपके पास सपोर्ट बिल्कुल है, ऊपर की तरफ आपकी तरफ पुट राइटिंग भी आपको मिल रही है। तो जो स्टॉक है वो ऊपर के रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करेगा ज़रूर, और आप प्राइस एक्शन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर टाइम बिताता है अपने सपोर्ट के ऊपर 438 के ऊपर, अगर ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर टाइम बिताएगा 20 से 25 मिनट, तो आपको एक और तेज़ी का रुख जो है वो ऊपर की तरफ 444 की तरफ बनता दिख सकता है। अदरवाइज अगर ये नहीं बिताएगा तो यहाँ से आपको गिरावट भी आती दिख सकती है। देखिए फिर 440 की कॉल पे चलते हैं, तो देखेंगे आप 1,36,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिखेगी। 18,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 450 की स्ट्राइक के ऊपर 97,700 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर पुट कॉल राइटिंग दिखेगी। 29,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्टार्ट ऑफ द मंथ अगस्त का अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पुट साइड पर अभी 83,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ऑलमोस्ट ओपन खड़े हैं। और अगर आप यहाँ पर कॉल साइड पे देखेंगे तो ये 1,48,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो आप कॉल टू पुट रेशियो समझ रहे कितनी हो चुकी है, 1.7:1 के करीब की ऑलमोस्ट जो है कॉल टू पुट रेशियो है। तो दैट मीन्स यहाँ पर राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट में एक अच्छी रिकवरी अगर आ सकती है, अगर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए
तो आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक जो है वो आपको अपने 444 के लेवल या इससे थोड़े से और ऊपर के लेवल 2 या 3 रुपए ऊपर जो दिखा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से शॉर्ट कवरिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिख जाए मार्केट में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में बिकॉज 21,900 का जो लेवल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ आपको, 21,900 के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ये सेलिंग जोन बन के रखा हुआ है। बार बार यहाँ से अब नीचे गिरते हैं, ये टेस्ट हो चुका है 2 या 3 बार, राइट। तो यहाँ पर ये 2 बार ये ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। उस दिन भी जब आप फ्राइडे की बात करेंगे तो जाने की कोशिश करी थी, जा नहीं पाया था, तो यहाँ पर आपको गिरावट आती दिखी। तो अगर अब की बार अगर जैसे अब हम क्लोज हुए 21,700, तो अगर हम इसके पास आकर इस पे यहाँ पर टाइम बिताएंगे 21,900 से ऊपर अगर 20 से 25-30 मिनट, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको 22,200 पहला पड़ाव होगा। यहाँ पर भी बहुत सारा जो सेलर जो है वो बैठा हुआ बैंक निफ्टी में, तो यहाँ तक की तेज़ी आ सकती है। अगर यहाँ से अभी तो जहाँ पे हम 21,700 के आसपास बंदे तो 500 पॉइंट हो गया। अगर 500 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी में आएगी तो आपको ऑब्वियसली एक्सिस बैंक में भी थोड़ी बहुत आपको तेज़ी आती दिखेगी। तो आप इस तेज़ी को प्ले कर पाएंगे अगर आप 21,900 के ऊपर ट्रेड कर पाते हैं तो, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो वेरी मच। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब के लिए एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।